हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। तो इसमें हमने दो तीन चीज़ों को पहले से हल करके रखा हुआ है। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग समझ समझ के हल करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अंत में पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या है, व्याख्या कीजिए 7 × 11 + 13 और 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये संख्या भाज्य है, लेकिन ये संख्या भाज्य क्यों है ये हम लोगों को क्या है ना कि बताना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को मान लेंगे। एक संख्या को हम लोग a मान लेंगे, दूसरी संख्या को हम लोग b मान लेंगे। हम दोनों को एक साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमने a मान लिया और ये सारी चीज़ों को हमने a के सामने लिख दिया। इसको हमने b माना और ये सारी चीज़ों को हमने b के सामने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने 13 को लिखा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देख रहे हैं कि गुना के साथ 13 क्या है, गुना के साथ भी 13 है और प्लस के साथ भी 13 है। दोनों पार्ट में यहाँ पे 13 है, इसीलिए हमने 13 को निकाल लिया कॉमन। जब 13 को हमने कॉमन निकाल लिया तो 13 13 का काम ख़त्म हो गया। आप इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं दोनों जगह में, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 13 हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 7 11 13 निकल गया। तो एक लिख सकते हैं। हम यहाँ पे एक इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि किसी भी संख्या में हम लोग एक से गुना करेंगे तो वो संख्या उतना ही रह जाएगा, वो बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है। उसका प्लस था तो हमने दिया प्लस, और इस 13 के बदले हमने यहाँ पे 1 लिखा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में आप एक जोड़िएगा तो वो संख्या एक बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने एक ले लिया। यहाँ पे हमने एक इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे गुना था, तो इसमें हम लोग गुना करेंगे ये संख्या में तो वो उतना ही रहेगा। जैसे 11 7 77 और 77 में फिर आप एक का गुना करेंगे तो 77 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 13 का हमने प्लस 13 यहाँ से कॉमन निकला हुआ था, तो यहाँ पे हम उसके बदले में एक लिख सकते थे, इसीलिए हमने यहाँ पे एक लिखा। सेम वही चीज़ हमने इधर भी किया। 5 को हमने कॉमन निकाल लिया क्योंकि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। 5 हमने कॉमन निकाला, बाकी सारी चीज़ों को हमने वैसे का वैसे लिख दिया और इस 5 के जगह पे हमने +1 लिख दिया। क्यों? यहाँ पे 5 यहाँ आया तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ पे एक बच गया। जब भी कोई संख्या कहीं से कॉमन निकलता है तो उस संख्या में एक रह जाता है, तो हमने वहाँ पे एक लिख दिया। बाकी सारी चीज़ें वैसे है। फिर हमने इन सभी संख्याओं को गुना किया तो 1008 आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1008 लिखा और प्लस का 1 है तो हमने लिखा प्लस का 1। यहाँ पे हमने 11 7 77 और प्लस का 1 है तो हमने इसको लिखा प्लस का 1। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 13 को हम लोग लिखेंगे 13, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे गुना, ठीक है। 77 में हम लोग एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 78। बड़ा ही सिंपल है ये। इधर भी हम लोग बढ़ाते हैं, 5 है तो हम लोग लिखेंगे 5। 1008 में हम लोग एक जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1009, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि 13 और 78, ठीक है। 13 और 78 कहने का क्या मतलब है कि अब हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को पहले समझेंगे, फिर हम लोग ये इस कंडीशन के आधार पे बोलेंगे कि ये संख्या क्यों भाज्य संख्या है। चलिए हम लोग रफ में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है। देखिए वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, वैसे संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी उसमें भाग या तो एक से लगेगा या फिर भाग उसमें स्वयं से लगेगा। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग 7 को ले लेते हैं, ये 7 एक संख्या है, तो 7 में अगर हम लोग भाग करना चाहे तो या तो इसको हम लोग केवल एक से डिवाइड कर पाएंगे यानी 1 7 7,
या फिर इसको हम लोग केवल 7 से डिवाइड कर पाएंगे। कहने का मतलब कि 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 7। इसे 2 गुने 7 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से कटे, ठीक है, 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, यानी उसमें किसी और संख्या का भाग नहीं लगे। यहाँ पे 7 हमने एक संख्या लिया, क्या 1 और 7 के अलावा इसमें किसी और संख्या का गुणनखंड आ सकता है, यानी किसी और संख्या से आप इसमें भाग दे सकते हैं? तो आंसर है नहीं। तो वैसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से भाग न लगे, वो उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। और वैसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी भाग लग जाए, जैसे हम लोग ले लेते हैं 14, ठीक है। 14 को आप लिख सकते हैं 1 गुने 7 गुने 2, राइट। 1 7 7 दूनी 14। आप इसमें 1 का भी भाग लगा सकते हैं, 7 का भी भाग लगा सकते हैं, 2 का भी भाग लगा सकते हैं और पुनः 14 का भी भाग लगा सकते हैं। अब 14 में 14 का भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, यानी आप या स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, यानी ये संख्या हो जाएगा भाज्य। तो अब आप यहाँ पे जवाब दीजिए कि ये संख्या जो है भाज्य संख्या होगा या नहीं, क्योंकि इस संख्या का गुणनखंड कितना है, 13 और 78, और इस संख्या का गुणनखंड क्या है, 5 और 109, यानी 1 और खुद को छोड़कर ये संख्या 13 और 78 से डिवाइड हो रहा है। 1 और खुद को छोड़कर ये संख्या 5 और 109 से डिवाइड हो रहा है, अतः ये संख्या एक भाज्य संख्या है। तो हम लोग भाषा क्या लिखेंगे, यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनखंड 1 और स्वयं को छोड़कर और है, इसीलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। बस आपको इतना लिख देना है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे दिए गए संख्याओं में 1 और स्वयं को छोड़कर अतिरिक्त गुणनखंड है। 1 और स्वयं को छोड़कर ये 13 और 78 से, 5 और 109 से डिवाइड है, यानी अतिरिक्त गुणनखंड है, अतः ये संख्या एक भाज्य संख्या है। बस आपको इतना करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी पे इसी प्रकार से नोट कर लें। ये बहुत सिंपल है। आशा करते हैं कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। आप इसी तरह से मैथ को आसानी से समझने के लिए इस चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए आपको बस सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ को आप आसानी से देख पाएँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।